नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कपूर फिर से हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 8 जून 2014 से 15 जून 2014 के पीरियड के लिए। पर सबसे पहले इस सप्ताह में पड़ने वाले प्रमुख व्रत, पर्व और त्योहार क्या हैं, उन्हें जान लेते हैं। 8 जून को श्री गंगा दशहरा है, 9 जून को निर्जला एकादशी व्रत है और गायत्री जयंती है, 10 जून को प्रदोष व्रत है, 11 जून को वट सावित्री व्रत आरंभ हो रहे हैं, 13 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है और वट सावित्री पूजा है जो दक्षिण भारत में मनाई जाती है, मनवादी पूर्णिमा है और कबीर जयंती है और 14 जून को श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाए। आइए समझते हैं इस सप्ताह में आपका राशिफल कैसा रहेगा। लेकिन अपनों का राशिफल जानने से के साथ साथ अपनों का राशिफल भी जान लें और मिल बैठ के अगले सप्ताह के लिए प्लान करें, अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आपके मन में कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ विचारों का मतभेद भी है जिसकी वजह से आप परेशान से रह रहे हैं और यही कारण है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें भी जैसे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। जी, क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, अपनी शांति को बनाए रखना है और निजी जीवन में बहुत संतोष लाना है। लोगों की इंटेंशंस पे अगर आप शक करते चले जाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं है और वही लोग देखिए आपके लिए आगे चल के मददगार भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में मेष राशि वालों के लिए? देखिए, आप किसी भी तरह के बदलाव को इस समय बिल्कुल ना करें तब तक जब तक आप खुद संतुष्ट ना हो। आप हर अपने फैसले की पेचीदगी को समझ लें साथ ही साथ, ताकि पहले खुद को कन्विंस कर ले फिर उस रास्ते पे आगे बढ़े। वृषभ राशि वालों के लिए काम काज को लेकर बहुत सुंदर समय है, आप मेहनत कर पाएंगे, खुद को साबित भी कर पाएंगे और यही कारण है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होती चली जा रही है। रिश्तों को और सुंदर बनाना है और आगे बढ़ाना है। जी, वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बातचीत कीजिए, लोगों से बोलिए, बैठिए और अपने अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उन्हें भी उजागर करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपकी इच्छाएं हो, चाहे वो आपकी हॉबीज हो, उससे आपको खुशी मिलेगी। देखिए, किसी भी तरह का टीम वर्क जो है इस समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? देखिए, अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, वृषभ राशि वालों के लिए खास बात है ये। और ऐसा आपको इस वजह से भी करना है कि अगर छुटपुट कोई बातें हैं तो उन्हें संभाल लिया जाए। बातचीत करने से कई तरह के फैसले जो हैं वो सुंदर तरीके से उभर सकते हैं आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, आइए इसे जान लेते हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट संभव है और पैसे से जुड़ी अगर कोई भी स्थिति है वो सुंदर बनी रहेगी, उसमें भी कोई कमी नहीं है, तो खुशियों भरा समय है। लेकिन निजी जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है जिससे बचने की जरूरत है। जी, आपको मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, उससे फायदा जरूर होगा बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए। बहुत ज्यादा रेगुलरिटी बनानी है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये रेगुलरिटी बनी रहेगी तो फिर फायदा होगा। देखिए, और यही कारण है कि आपको लोगों की मदद, उनका समर्थन इत्यादि जरूर ले लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, आप ऐसा ना सोचें कि आपके जो आसपास के लोग हैं आपका कोई गलत फायदा उठाना चाह रहे हैं। रिश्तों को बेहतर बनाना है, ये आपको समझना है और इस वजह से अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं जिंदगी में, किसी भी तरह से कोई अड़चन रहती है, तो एक बड़ी सच्चाई है जीवन की, इसे कबूल कर लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, ये समय आपकी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट, आपकी मोटिवेशन दिखा रहा है जिससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़ी उपलब्धियों की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखिए, अपनी इन्वॉल्वमेंट को बनाए रखिए, इसी से आप बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं। जी, कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए सप्ताह में? कई तरह के बदलाव आपको लुभा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि इस रूप से आप आगे बढ़ें और ये कर लें, लेकिन आपको किसी भी तरह का देखिए कोई रिस्क नहीं लेना है। फैसले करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक चलना है और यही कारण है कि देखिए, सूझबूझ के साथ चलने से कई तरह के फिर फायदे हो सकते हैं, अपने लिए एक बचाव आप बना सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए इस सप्ताह में कर्क राशि वालों के लिए? आप निजी जीवन के हालात को ऐसा ना सोचें कि खुद ब खुद वो ठीक हो जाएंगे। आपको अपनी ओर से बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रोफेशनल अप्रोच बनानी पड़ेगी कि हालात को आप समझ सकें। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह 8 जून से शुरू होता हुआ और 15 जून तक कैसा रहेगा,
आपकी आर्थिक स्थिति सुंदर बनी रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बचत को, अपनी सेविंग्स को किसी भी तरह के खतरे में डाल दें। यही कारण है कि किसी भी तरह का जो इम्पल्सिव फैसला है इस समय, उससे बचना होगा जी आपको। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कोशिश ये कीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ्स को भी समझें, अपनी वीकनेसेस को भी समझें। और देखिए, ऐसा करते हुए आप ये भी समझ लें कि इस समय की बड़ी कमी क्या है आपके अंदर, और आप व्यर्थ में छुटपुट बातों में पड़ जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं। ये बार बार उभरती हुई परिस्थितियां हैं, इन्हें संभालने की सख्त जरूरत है जी। सिंह राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए सप्ताह में? अपने काम को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बहुत दूर तक आपको ले जाना है। इसी वजह से मैं कहूंगा कि आपके लिए सफलता भी जरूर बनी रहेगी जी। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या ला रहा है, इसे जानते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रयास करते हैं, कितना इन्वॉल्व रहते हैं। यही कारण है कि जो भी अड़चने, जो भी परेशानियां हैं इस समय की, वो एक बड़ी सच्चाई है। इसलिए आपको अपनों से जुड़े रहना है, अपने मित्रों से, ताकि इस स्थिति को बेहतर किया जा सके, अपनी ओर से और कुछ अच्छा किया जा सके। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में आपको? देखिए, कामकाज की स्थिति को और बेहतर बनाना है, अपने पार्टनर्स के साथ जुड़ना है, उनसे मदद भी लेनी है, उनको मदद भी देनी है। ये जो जुड़ाव है, इससे फायदा जरूर होगा। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि खुशियां जरूर मिलेंगी जीवन में, जो बहुत जरूरी होती हैं जी। कन्या राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह का शक अपने मन में, निजी जीवन को लेके, रिश्तों को लेके मन में बिल्कुल ना बिठाएं। आपके आसपास के लोग आपको हर तरह से मदद देना चाह रहे हैं, आपकी बात को समझना चाह रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए 8 जून से बढ़ता हुआ सप्ताह आपके फैसलों को कुछ ऐसा बना रहा है कि आप बहुत इंपल्सिव हो रहे हैं और बार बार अपने फैसलों को जैसे बदलते चले जा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हैं कि कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल के चलना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए सप्ताह में? कुछ समय ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके अपने फैसलों के। आपके सीनियर्स, आपके सुपीरियर जो है, वो आपको किसी ना किसी तरह से जैसे अपोज करें, आपके विचारों से उनके विचार मेल ना खाएं। इस वजह से आपको उनके विचारों को समझना भी पड़ेगा। साथ ही साथ कुल मिला के हालात जो हैं वो मददगार बने रहेंगे, कोई कमी रहेगी नहीं। क्या नहीं करना चाहिए तुला राशि वालों को इस सप्ताह में? आपको इस परेशानी से, इन उतार चढ़ाव से जो जीवन में बनते चले जा रहे हैं, इससे परेशान नहीं होना है। इससे बहुत ज्यादा अपने लिए कोई दिक्कत नहीं मन में पैदा करनी है। आपको तस्वीर की उस टोटलिटी को समझना है जो आपके लिए सुखद बनी हुई है, और इसी से फिर आपको फायदा होगा। खुद पे भरोसा करना सीखिए, आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह 8 जून से बढ़ता हुआ बहुत भाग्यशाली बन रहा है जी। हर तरह से आपको मदद मिली रहेगी। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे। और देखिए, ऐसा करते हुए हर कदम आगे जब आप बढ़ाएंगे तो आपको इस बात का आभास भी होगा, इस बात की अहमियत भी समझ में आएगी। वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो शायद उतनी प्रबल या सुंदर ना हो जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। कुछ चिंता ऐसी हो सकती है देखिए मन में कि क्या आपके पैसे की स्थिति आपको मददगार रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई खास चिंता की बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा चिंता लगा रहे हैं। अपने प्रयास बनाए रखिए, उन्हें दिशाहीन बिल्कुल ना बनने दें, बस ये सोच के आप चलिए। वृश्चिक राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए सप्ताह में? अपने फैसलों पे शक नहीं करना चाहिए। और बार बार जब आप ऐसा शक करते हैं, अपने मन में बिठाते हैं, तो फिर उससे परेशानी आती है। जो भी आप फैसले करें, सही हो या गलत हो, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, और तभी आप अपने आप को साबित कर पाएंगे जीवन में आगे बढ़ते हुए। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ दबाव दिखा रहा है, इसलिए आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये प्रेशर अपने ऊपर हावी ना होने दें। 8 जून से 15 जून का ये सप्ताह आपको अपने प्रयास को और पॉजिटिव बनाना है, अपनी ओर से और मेहनत करनी है, जिससे कि एक आशीर्वाद आपके लिए बना रहे जो आपको मदद करता चला जाए। इसलिए अपने मन में जो भी दबाव है उन्हें दूर करने की कोशिश करनी है जी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, धनु राशि वालों को लोगों से जुड़ना होगा, और किसी तरह की अगर पार्टनरशिप का मन में विचार है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि खुशियां तो बनी हुई हैं, लेकिन आपको अपनी ओर से बहुत कुछ करने की जरूरत है, और वो तभी संभव होगा अगर आप अपने पार्टनर से जुड़ेंगे और उनसे तालमेल
बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धनु राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए सप्ताह में? अपनी क्षमताओं पर शक नहीं करना चाहिए। आपके अंदर भरपूर क्षमता है जिससे आपको फायदा जरूर मिल सकता है और इसी के चलते आप जीवन में अपनी मेहनत से, अपनी मोटिवेशन से बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं जी। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह 8 जून 2014 से शुरू होता हुआ आपको अपनों के करीब ला रहा है, लोगों से जोड़ रहा है, आपके लिए लाभ भी संभव है। लेकिन आपको व्यर्थ की परेशानियों में, दिक्कतों में जो छुटपुट बातें होती हैं जीवन की, उनमें पड़ना नहीं है जी। क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को इस सप्ताह में? किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद जो बार बार उभर रहा है वो ठीक नहीं है, इसीलिए आपको अपनी ओर से लोगों को खुश रखना है। बहुत शांति अपने मन में बिठाए रखिए, जरूर फायदा होगा जी। मकर राशि वालों को इस सप्ताह में क्या नहीं करना है? किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी अपने कामकाज की स्थिति में बनने नहीं देनी है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में सोचने से भी देखिए नुकसान ही होता है, कोई फायदा होता नहीं है। इसीलिए आपको किसी भी तरह के तनाव में भी बिल्कुल इस समय पड़ना नहीं है जी। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह तनाव दिखा रहा है, दबाव दिखा रहा है कई रूप से, लेकिन कामकाज की स्थिति को बहुत सुचारू रूप से आपको संभालना है। अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आपके प्रयास जो है और केंद्रित हो जाएंगे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों को और प्रबल बनाने की जरूरत है जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आप खुद कन्विंस नहीं है अपने मन में कि आप जो कर रहे हैं वो सही रास्ता है। इस वजह से आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है जी। कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह में क्या नहीं करना चाहिए? अपने हालात पे शक बिल्कुल ना करें, अपने भाग्य को भी दोषी बिल्कुल ना ठहराएं, क्योंकि इस वजह से अगर आप अपने मन में खुशी दूर कर लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए 8 जून से बढ़ता हुआ सप्ताह किसी प्रेम संबंध को और उजागर कर रहा है। आपके लिए हालात मददगार बने रहेंगे। आपके अपने जो है घर में, परिवार में आपको हर रूप से समर्थन देते रहेंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? बहुत शांति बनाए रखनी होगी निजी जीवन में, खुशियां आपके लिए बनी रहेंगी, कोई कमी रहेगी नहीं। इसलिए आपको इस बात को समझना है, जो भी आप सोच रहे हैं उसको अपनों तक पहुंचाइए, लोग समझेंगे उसे। क्या न करें इस सप्ताह में? मीन राशि वालों को यह याद रखना पड़ेगा कि कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी गलतफहमी में अपनी ओर से बिल्कुल ना पड़े। यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें कुछ छुपे हुए दबाव रह सकते हैं जिन्हें काबू में पाने की जरूरत है। ये तो थे जी इस सप्ताह में 8 जून 2014 से 15 जून 2014 के सप्ताह के लिए आप सबका राशिफल। आप हम सबसे जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोई सलाह देनी है, हमें कुछ कहना है, तो हमारा ईमेल आईडी है info@jyotishguru.com। अगर आप कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishguru.com। अगर आप हमें टेलीफोन से भी संपर्क करना चाहें तो टेलीफोन नंबर है 9868463900। फिर से आपसे मुलाकात होगी